नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के नए भवन में राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह। गजद्वार पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किया ध्वजारोहण। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सोमवार से होगी संसद। पीएम मोदी के जन्मदिन पर नगर निगम ने परेड ग्राउंड में मैराथन दौड़ का किया आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार के किसानों की समस्याओं को लेकर 23 सितंबर को करेंगे सीएम आवास का कूच। पहले 21 सितंबर को लिया था कूच का फैसला। महिला कांग्रेस के कार्यक्रम के चलते बदलाव, 23 को सीएम आवास करेंगे कूच। आयुष्मान भव अभियान के तहत हरिद्वार में लेंगे स्वास्थ्य शिविर। एम्स, ऋषिकेश जैसे बड़े अस्पतालों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे मौजूद। शिविर में कैंसर, टीबी और डायबिटीज जैसी बीमारियों का होगा उपचार। प्रदेश के 6 जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में है बारिश की संभावना। 20 सितंबर तक किसी तरह के मौसम का है पूर्वानुमान। रुक करते हैं खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज नई संसद में भवन में राष्ट्रीय ध्वजा फहराया। बता दें कि सोमवार से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के दौरान संसदीय कार्यवाही पुराने से नए भवन में स्थानांतरित हो सकती है। ऐसे में संसद का विशेष सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ही नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। धनखड़ ने नए संसद भवन में गज द्वार के ऊपर झंडा फहराया। इससे पहले उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन और राज्यसभा और लोकसभा में विभिन्न दलों के नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वो नाराज हैं और ध्वजारोहण समारोह में शामिल नहीं हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उन्हें काफी देर से निमंत्रण मिला है। खड़गे ने राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी भी जताई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज देहरादून में नगर निगम ने परेड ग्राउंड में मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति मोटिवेट किया, वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को भी गिनवाया। वहीं युवाओं में जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं भी दौड़ में हिस्सा लिया। यहाँ उत्तराखंड के नौजवानों में, युवाओं में, उत्तराखंड के जनमानस में, मातृशक्ति में, हमारे बड़े बुजुर्गों में, सभी में प्रधानमंत्री जी को लेकर एक विशेष प्रकार का उनसे स्नेह है, विशेष प्रेम है, अपनापन है। उत्तराखंड के लोग उनको अपना मानते हैं और वह भी उत्तराखंड के साथ अपना विशेष रिश्ता, कर्म और मर्म का मानते हैं और उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है। इसलिए उत्तराखंड के लोगों में आज उनके जन्म दिवस पर एक विशेष प्रकार का उत्साह है, एक विशेष प्रकार का स्वस्फूर्त लोगों में जोश है और लोग प्रातःकाल से ही सड़कों पर निकले हुए हैं और उनकी लंबी आयु की, दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन भी सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन स्वच्छता का संदेश देने के लिए आज युवाओं को सड़कों में दौड़ने के साथ साथ उनको सुबह सुबह आशीर्वाद देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और हमारे देश का और प्रदेश का मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नगर निगम ने भी ये दौड़ का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई आयुष्मान भव योजना के तहत लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
रक्तदान शिविर में लोहाघाट क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि आयुष्मान भव के तहत 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई लोगों के द्वारा रक्तदान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया हुआ है। इसके अलावा कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता कार्यक्रम, निःशुल्क जांच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। से हम लोग का ये पखवाड़ा शुरू हुआ है, जो रक्तदान की भी और स्वच्छता की भी और आयुष्मान भव प्रोग्राम की 4 हफ्ते व्यापी ये प्रोग्राम होगी। तो आज और कल 2 दिन हमारे यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। तो लोगों को हमारी तरफ से अपील है कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, अपना पंजीकरण कराएं और रक्तदान करें। रक्तदान से किसी की जान बच सकती है। तो एक सेवा के तहत इसको किसी कहीं सेवा दे रहे हैं, इसी भाव से इसको ग्रहण करें। और आज मुझे लोहाघाट में रक्तदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा रक्त किसी के जीवन को बचाने के लिए काम आएगा। तो मैं लोगों से अपेक्षा करूँगा कि आप अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए अपना रक्तदान करेंगे, जिससे कि हम लोगों का जीवन बचाने में सफल हों। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 23 सितंबर को सीएम आवास कूच करेंगे। हरीश रावत ने हरिद्वार के किसानों की समस्याओं को लेकर सीएम आवास कूच का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर पोस्ट भी किया है। बाढ़ प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर पहले 21 सितंबर को हरदा के सीएम आवास कूच करने का कार्यक्रम था, लेकिन महिला कांग्रेस के कार्यक्रम के चलते अब वो अपना कार्यक्रम 23 सितंबर को करेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक राजेंद्र भंडारी और उनके साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता आजकल विगत कुछ दिनों से लगातार सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में क्षेत्र भ्रमण पर निकले हुए हैं और लगातार सभी ग्रामीण इलाकों के लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी समस्याओं को जल्द पूरा किया जाएगा। बता दें कि अब तक विधायक राजेंद्र भंडारी दर्जनों गाँव का क्षेत्र का भ्रमण कर चुके हैं। बता दें कि विधायक राजेंद्र भंडारी शनिवार को जोशीमठ से करीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर डाक गांव पहुंचे, जहां पर डाक गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। जिसके बाद विधायक राजेंद्र भंडारी ने डाक गांव के स्थानीय ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द सभी समस्याओं को पूरा किया जाएगा। राजेंद्र भंडारी ने डाक गांव में 2 ग्राम सभा को 2.5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। अब तक लोगों ने स्लोगन है और हम लोगों की ड्यूटी भी बनती है। हम लोग गाँव का भ्रमण करें, वहाँ की समस्याओं को देखें, उन समस्याओं को देखने के बाद उनका निदान करें। हमारी माँ कैसी है, बहन कैसी है, गाँव कैसा है, उसकी समस्याएं क्या है, उसके निदान करने के लिए हम लोग गाँव के अंदर जाते हैं। और मैं जीतने के बाद जा भी नहीं पाया था, इसलिए लोगों का धन्यवाद करने के लिए भी गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लोहाघाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी धूमधाम से मनाया। इस दौरान नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट के ग्रोथ सेंटर में जाकर लोहा शिल्पियों को शॉल उठाकर सम्मानित किया। आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्म दिवस मना रहे हैं। आज विश्वकर्मा दिवस भी है। उसके उपलक्ष्य में हमारे द्वारा यहाँ पर जो हमारे स्थानीय शिल्पी लोग हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर एक अद्भुत कार्य किया जा रहा है इस क्षेत्र के लिए, उनको सम्मानित किया गया है। और अन्य समाज में भी हम लोग अभी अन्य जगह भी जाएंगे, ऐसे कार्यक्रम और जगह भी हम करेंगे। हमारा अभी वर्तमान में अभी सेवा पखवाड़ा होगा, कल से रक्तदान का कार्यक्रम चलेगा और युवाओं का विशेष रूप से कार्यक्रम होना चल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है और विश्वकर्मा दिवस भी आज है, तो इसके उपलक्ष्य में जो है हमारे यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं द्वारा जो हमको सभी शिल्पियों को सम्मानित किया गया है, इससे काफ़ी हमें खुशी हो रही है कि हमें यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। बाकी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना भी लागू की, 15 अगस्त को जो लागू की है, वो भी आज से सुचारू रूप से चलेगी योजना भी। तो उससे काफ़ी हमारे शिल्पियों को भी काफ़ी फायदा मिलेगा उस योजना से। उससे काफ़ी अच्छा लोग अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले महीने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है और वो जब भी उत्तराखंड आते हैं उत्तराखंड वासियों के लिए खुशी लेकर आते हैं। उनका उत्तराखंड से एक अलग ही अपनापन है। नहीं, प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड वासियों के लिए हमेशा वो एक खुशी लेकर आते हैं। उनका अपनापन है और प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड आने का सभी उत्तराखंड वासी बहुत जोर शोर से इंतजार कर रहे हैं। नारायण बगड़ विकासखंड के उत्तरी कड़ाकोट पट्टी के भटियाणा कोट और बुलक्याणी गांव में संयुक्त रूप से इष्ट देवी नैनी देवी की देवरा यात्रा का शुभारंभ किया गया। घट उदय के साथ विधिवत तरीके से ब्रह्मगुरु विशंबर दत्त सती द्वारा विधि विधान से की गई पूजा के साथ शुरू किया गया। बता दें कि उत्तरी कड़ाकोट पट्टी की इष्ट देवी माने जाने वाली नैनी देवी की देवरा यात्रा का 38 वर्षों बाद शुभारंभ किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 1985 से 1986 में नैनी देवी की ये देवरा यात्रा निकाली गई थी। लगभग 6 माह यानी कि 177 दिनों तक नैनी देवी की ये देवरा यात्रा अपनी ध्यानियों यानी कि विवाहित बेटियों के गांवों से होते हुए आगे बढ़ेगी। नागनी जो कि 38 वर्षों बाद सन 1985-86 में इसका आगमन हुआ था, उसके बाद पुनः निकल रही है। इसका मेन उद्देश्य अपने ये चारों गांव कोट, भटियाणा, भुलकंडी और गुहाड़ और उसके साथ पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमारी नौ बहनी नागनी है तथा जहाँ हमारे प्रयाग हैं वहाँ स्नान के लिए जाना है। सभी ध्यानियों को मिलना है और इसका उद्देश्य यही है कि ध्यानी मिलन और आपस में विशेषकर जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा अभी आज घट जो माघ का जो घट स्थापन किया गया था उसका उद्भव हुआ, उसको निकाला गया पुरानी मिट्टी। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज नैनी देवी के घट उद्भव कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और नैनी देवी का जो ये कार्यक्रम है ये 38 वर्षों बाद 38 साल हो गए हैं और 38 वर्षों बाद आज जो है नैनी माता का घट उद्भव। ये यात्रा जो है लगभग चमोली जनपद के अलकनंदा नदी से इधर और पिंडर घाटी में, पूरी पिंडर घाटी में और अलकनंदा विकासनगर में, नंदा देवी विकासनगर में और इन अपनी ध्यानियों को जहाँ जहाँ माँ नैनी की ध्यानियाँ हैं, जहाँ जहाँ माँ नैनी की बहनें हैं, माँ नैनी की 9 बहनें हैं और वो 9 बहनें जिन जिन गाँव में रहती हैं उन गाँव की यात्रा वहाँ करेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बाल विकास परियोजना शहर हल्द्वानी की ओर से आयोजित पोषण माह के तहत अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद्र सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में 8 महिलाओं को गोद भराई करवाई गई। 8 किशोरी बालिकाओं की चार्ट प्रतियोगिता, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए स्वच्छता जांच की गई। 19 महिलाओं को महालक्ष्मी किट का वितरण किया गया। वहाँ से 30 सितंबर तक पोषण माह आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को सुधारना, बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारना। इसके अंतर्गत यहाँ छोटे बच्चों को बुलाया गया है, इनके स्वस्थ वजन की प्रतियोगिता कराई गई है और जो बच्चे वजन में सही पाए गए हैं, ऊंचाई में सही पाए गए हैं और जिनका टीकाकरण सही है उन बच्चों को पुरस्कार दिया गया है। इसी क्रम में किशोरी बालिकाओं को बुलाया गया है। यहाँ पर उनकी एक पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई है और जो उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। और यहाँ आज
महिलाओं को महालक्ष्मी किट का वितरण किया गया है, गोद भराई की गई है और अन्य पोषण मेला लगाया गया है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। पोषण में मोटे अनाजों का प्रयोग करना चाहिए, सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए और एक सरल दुआ भी बनाई गई है, जिसके द्वारा लोगों को उस महिला के बारे में जानकारी दी गई है। हमने लगभग 15 किट वितरण की गई हैं, 20 किट वितरण की गई है। सीमांत घाटी के रैणी गांव में पहली बार सेवा इंटरनेशनल के द्वारा हथकरघा उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया गया। बता दें कि इस दौरान सेवा इंटरनेशनल के द्वारा रैणी गांव में इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिस रंगारंग कार्यक्रम में भोटिया जनजाति की महिलाओं ने सुंदर वेशभूषा पहनकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बता दें कि रैणी घाटी में हथकरघा उत्पादन केंद्र के खुलने के शुभ अवसर पर तमाम गणमान्य लोगों को इस मौके पर बुलाया गया और उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किया गया। वहीं रैणी घाटी में अब सेवा इंटरनेशनल के द्वारा सभी सीमा पर रहने वाले आसपास की गांव की महिलाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ दिया जाएगा। हमारे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत ये केंद्र का हमने उद्घाटन किया है। इस केंद्र की उद्घाटन का जो मेन उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों की जो पारंपरिक हस्तशिल्प है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और आज हमारा जो है सौभाग्य है कि हम रैणी गांव में उनकी पारंपरिक विरासत जो दन बुनाई का जो काम था उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सेवा इंटरनेशनल के लिए सौभाग्य है और क्रिस्टल क्रॉप जो प्रोटेक्शन लिमिटेड है उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनके सहयोग से हम ये कर पाएंगे। तो आज हरकंडा जो ये कटाई बुनाई है, जो हमारी भूटिया लोगों की जो कटाई बुनाई होती है उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने आज यहाँ पे अपने राज वगैरह लगाई है और समस्त महिलाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे 1 महीने का। रुड़की के बेलड़ा ग्राम प्रधान सचिन कुमार एवं मेहबड़ खुर्द जिला पंचायत सीट से उनके रिश्तेदार जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी समेत लगभग 10 लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सचिन और उनकी साली सपना चौधरी पर पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार कर नामांकन पत्र में तथ्य छुपाकर अधिकारियों को भ्रमित करने का गंभीर आरोप लगा है। अधिवक्ता संजीव वर्मा ने आरोप लगाया है कि सपना चौधरी ने अपने नामांकन में बेलड़ा गांव के दस्तावेज लगाए थे, जिसमें वो राशन कार्ड लगा है, वो आज तक भी ऑनलाइन दर्ज नहीं हुआ है। कुछ प्रमाण पत्र आनन फानन में फर्जी तरीके से तैयार किए गए, जिसमें कुछ कर्मचारी भी शामिल रहे हैं। फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र लगाया गया है। काफ़ी मेहनत के बाद मैं बेलड़ा प्रकरण का मुख्य आरोपी भी है और साजिशकर्ता, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ घटना हो जाने के बाद भी आज तक पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, सचिन प्रधान के। और मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर कोर्ट के द्वारा उसके खिलाफ एक मुकदमा अपराध संख्या 564, जिसमें उसके सारे फ्रॉड के काम तथ्यों के साथ मैंने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट का आदेश से बड़ी मुश्किल से मुकदमा पंजीकृत रात हो पाया। चंपावत के शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभागार में चंपावत के सभी संगठनों के कर्मचारी और शिक्षकों की बैठक आहूत की गई, जिसमें 18 सितंबर 2023 को प्रातः 10 बजे चोरल जोड़ मैदान से बस स्टेशन चंपावत तक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रमुख उद्देश्य आगामी 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रैली के लिए कर्मचारी और शिक्षक को जागृत करना है। सभी भक्तों ने एक स्वर में कहा है कि पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसके लिए हम हर प्रकार का संघर्ष करने के लिए कृत संकल्पित हैं। पुरानी पेंशन के संदर्भ में हमारा राष्ट्रीय स्तर से कार्यक्रम चला है कि पुरानी पेंशन समस्त कर्मचारी और अध्यापकों का एक अधिकार है, उसको सरकारों को देना चाहिए। अभी भी हम सरकार को चेता रहे हैं कि अगर समय रहते आप लोगों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करा तो फिर विभिन्न संगठन मिल करके कोई न कोई राजनीतिक निर्णय लेंगे, जिसका खामियाजा विभिन्न सरकारों को भुगतना पड़ेगा।
केंद्र सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में आयुष्मान भव अभियान शुरू किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार जनपद में भी आयुष्मान भव अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य शिविर में एम्स ऋषिकेश जैसे बड़े अस्पतालों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम के साथ जिले के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। वहीं शिविर में कैंसर, टीबी और डायबिटीज जैसी सभी बड़ी बीमारियों की जांच और उपचार किया जाएगा। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 4 चरणों में आयुष्मान भव अभियान के तहत 4 सप्ताह तक अलग अलग स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। पहले वीक में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज उसके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम और जगह जगह पे लोगों की जांच की जाएगी। और दूसरे वीक में जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, आपका टीबी हो गया, लेप्रोसी का हो गया, इनके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चलेंगे पूरे जनपद में। और लोगों का चेकअप वगैरह भी हम लोग कराएंगे। थर्ड वीक में MCH का प्रोग्राम होगा जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर आपका आधारित होगा। और चौथे वीक में RBSK के प्रोग्राम होंगे जो इम्यूनाइजेशन पे जिन पर फोकस होगा। राज्यसभा सांसद कल्पना सनी जसपुर पहुंची। उनके जसपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी को सरकार द्वारा जसपुर विधानसभा प्रभारी बनाया गया। वहीं उन्होंने जसपुर नादेही गेस्ट हाउस पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद आवास विकास में लाखों की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल, बीजेपी नेता मनोज पाल और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक प्रयास किया है मैंने कि मैं थोड़ी सी सुविधा यहाँ जुटा सकूं, बस वही है, उसी का लोकार्पण करने आए। और आज जो है देखिए, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का जन्म दिवस है आज, और उनके लिए हमने जन्म दिवस मनाने के लिए अनेकों प्रदेश में कार्य आयोजित किए हैं। हमारे युवा मोर्चे ने इसे संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। हमारे मंदिरों में हवन हुए हैं। महिला मोर्चा शाम के समय 4 बजे से सुंदरकांड का मंदिरों में आयोजन कर रहा है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी।